शेषनाग ने क्यों दिया था अपनी ही पुत्री सुलोचना को श्राप। जय श्री राम मित्रों, आज हम आपको रामायण से जुड़े एक ऐसे श्राप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को ऐसा भयंकर श्राप दिया जिससे उसका पति त्रेता युग में काल का ग्रास बन गया। एक ऐसी कथा जो जन्म लेती है भगवान शेषनाग के आंसुओं से। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर शेषनाग जी ने अपनी ही पुत्री सती सुलोचना को श्राप क्यों दिया। इसके पीछे एक पिता को अपनी ही पुत्री को भयंकर श्राप देने पर मजबूर कर दिया। एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी ने शेषनाग को श्री हरि विष्णु की कलाई पर कसकर बांध दिया, जिसके कारण शेषनाग के नेत्रों से दो अश्रु निकल पड़े और उन्हीं से दो अद्भुत कन्याओं का जन्म हुआ। पहली कन्या सुनैना जो आगे चलकर मिथिला के राजा जनक की पत्नी बनी, और दूसरी थी सुलोचना जिसका विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से निश्चित हुआ था। किंतु जब सुलोचना को मालूम हुआ कि असुर सम्राट रावण के वीर पुत्र मेघनाद ने स्वयं देवराज इंद्र और उनके पुत्र जयंत को पराजित कर दिया है, तो उसके हृदय में मेघनाद के प्रति अनजाने में आकर्षण जाग उठा। उधर मेघनाद भी सुलोचना के अद्वितीय सौंदर्य पर मोहित हो गया। धीरे धीरे यह आकर्षण प्रेम में बदल गया और दोनों ने विवाह कर लिया। जब शेषनाग जी को यह मालूम पड़ा कि उनकी पुत्री सुलोचना ने राक्षस कुल के योद्धा मेघनाद से विवाह कर लिया है, तो वे क्रोध से भर उठे। क्रोधित होकर उन्होंने सुलोचना को श्राप दे दिया, तुमने एक अधर्मी को अपना पति चुना है, इसलिए उसका अंत त्रेता युग में मेरे ही हाथों होगा। समय ने करवट ली और त्रेता युग में जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण रावण से युद्ध करने लंका पहुंचे, तो नियति का लिखा सत्य होने लगा। रणभूमि में लक्ष्मण और मेघनाद का आमना सामना हुआ। दोनों महायोद्धाओं के बीच भीषण संग्राम हुआ, जहां दिव्यास्त्रों की वर्षा से आकाश कांप उठा। लेकिन जब मेघनाद के साथ अंतिम युद्ध का समय आया, तब लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा ली, मैं रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध किए बिना युद्ध भूमि से वापस नहीं लौटूंगा। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें रोका और कहा, लक्ष्मण, तुम्हारी वीरता और रण कौशल पर मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम रणभूमि में मेघनाद का अंत करोगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को एक चेतावनी भी दी, लक्ष्मण ध्यान रखना, केवल मेघनाद एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं बल्कि एक नारी व्रत का पालक भी है। उसकी पत्नी सुलोचना परम पतिव्रता स्त्री है। यदि युद्ध में उसका मस्तक भूमि पर गिर पड़ा, तो उसकी पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल होगी कि हमारी पूरी वानर सेना का विध्वंस हो सकता है, यहाँ तक कि हमारी विजय की आशा भी समाप्त हो सकती है। लक्ष्मण ने भगवान राम की बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और फिर श्री राम जी से आज्ञा लेकर सेना संग युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर गए, और जैसे प्रभु श्री राम ने कहा था वैसा ही किया। रणभूमि में अपने दिव्य बाणों से मेघनाद का मस्तक काट दिया, लेकिन ध्यान रखा कि वह पृथ्वी पर ना गिरे। इधर हनुमान जी तुरंत उस मस्तक को लेकर श्री राम के शिविर पहुंचे, परंतु उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई सीधे उसकी पत्नी सुलोचना के पास जा गिरी। सुलोचना भुजा को देखकर क्षण भर के लिए चकित रह गई। अगले ही पल उसका चेहरा पीड़ा से भर उठा, आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने उस भुजा को स्पर्श तक नहीं किया। उसके मन में एक ही विचार आया, यदि यह भुजा मेरे पति की नहीं हुई तो परपुरुष के स्पर्श का दोष लगेगा। फिर उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का पूरा वृतांत स्वयं लिख दे। जैसे ही उसकी दासी ने उस भुजा में एक लेखनी रख दी, अगले ही पल चमत्कार हुआ। वह भुजा स्वयं लिखने लगा, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के अनुज लक्ष्मण से मेरा संग्राम हुआ। वे वर्षों से अन्न, निद्रा और गृहस्थ जीवन का त्याग कर चुके थे। उनका तेज अपार है, उनके दिव्य गुणों के आगे मैं टिक नहीं सका। अंततः उन्हीं के बाणों से आहत होकर मेरा जीवन समाप्त हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। सुलोचना ने जैसे ही यह पंक्तियां पढ़ी, उसका कलेजा छलनी हो गया। उसकी आंखों से अश्रुओं की धार बह निकली और वह विलाप करने लगी। उसका रोना सुनकर लंकापति रावण भी वहां आ पहुंचा। उसने सुलोचना को सांत्वना देते हुए गर्व से कहा, पुत्री शोक मत कर, प्रातः काल होते ही मेरे बाणों से सहस्रों मस्तक कटकर धरा पर गिरेंगे। मैं रथ की नदियां बहा दूंगा, रक्त की नदियां बहा दूंगा और अपने पुत्र का प्रतिशोध लूंगा। सुलोचना विलाप करते हुए बोली, हे पिताश्री, इससे मुझे क्या लाभ होगा? चाहे आप युद्ध में सहस्त्रों नहीं करोड़ों शीश काट दें, मेरे स्वामी के एक शीश की अनुपस्थिति उन सब पर भारी है। उनके बिना मेरा जीवन शून्य है।
अब मुझे सती हो जाना चाहिए, यही मेरे पतिव्रत का धर्म है। परंतु एक बड़ी विडंबना सामने थी। पति का शीश तो अभी भी श्री राम के शिविर में था और बिना पति के शरीर या शीश के सती होने की परंपरा अधूरी मानी जाती है। तब सुलोचना ने अपने ससुर लंकापति रावण से आग्रह किया, पिताश्री कृपा कर मुझे मेरे स्वामी का शीश लाकर दो, ताकि मैं उनके चरणों में बैठकर पति की स्मृति में अग्नि को अर्पित होकर सती हो सकूं। तब रावण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी यदि तुम्हारा मन सती होने का दृढ़ निश्चय कर चुका है तो तुम्हें स्वयं श्री राम के शिविर में जाओ और अपने स्वामी का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण और एक पत्नीवती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस पवित्र समाज में तुम्हें भय करने की आवश्यकता नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे महापुरुष तुम्हें निराश नहीं लौटाएंगे। रावण की अनुमति लेकर सुलोचना पति वियोग में अश्रुपूरित नेत्रों से चल पड़ी रामदल की ओर। जब श्री राम को यह समाचार मिला तो वे स्वयं आदर पूर्वक उठे और स्वयं चलकर सुलोचना के पास गए। विनम्र स्वर में बोले, देवी तुम्हारे पति मेघनाथ विश्व के महानतम योद्धाओं में से एक थे। तुम्हारे स्वामी में अनेक सद्गुण थे, पर विधि के विधान को कौन टाल सकता है। आज तुम्हें इस अवस्था में देखकर मेरा हृदय भी पीड़ा से व्याकुल है। सुलोचना ने तब अपने अश्रुपूरित नेत्रों से श्री राम की स्तुति करनी शुरू की। प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म और करुणा के मूर्तिमान स्वरूप है। लेकिन तभी श्री राम ने उसे मधुर स्वर में टोकते हुए कहा, देवी कृपा कर मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता स्त्री की महिमा अनंत है, उनके तप और सतीत्व की शक्ति से तो त्रिलोक कांपता है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो, तुम्हारे अस्तित्व का तेज ऐसा है कि स्वयं अग्नि भी तुम्हें स्पर्श करने से पूर्व थर्राता है। बस तुम बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रुपूरित नयन उठाकर प्रभु श्री राम की ओर देखा और अत्यंत विनम्रता से बोली, राघवेंद्र मैं अपने स्वामी का मस्तक लेने ही यहाँ आई हूँ, ताकि उनके साथ सती हो सकूं। श्री राम ने करुणा भाव से तुरंत आदेश दिया और मेघनाथ का मस्तक ससम्मान मंगवाया गया। जैसे ही सुलोचना ने अपने पति का छिन्न शीश देखा, उसका हृदय गहरे शोक से द्रवित हो उठा। उसकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। वह कांपते हुए स्वर में रोती रही और फिर अपने अश्रुओं को पोंछते हुए पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन तुम भूलकर भी इस विजय पर गर्व मत करना, क्योंकि मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति इस संपूर्ण सृष्टि में किसी के पास नहीं थी। कि यह तो दो पतिव्रता स्त्रियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी अपने पति के चरणों में अनुरक्त हूँ, उनकी अनन्य भक्त हूँ। किंतु दुर्भाग्य देखिए, मेरे स्वामी उस पिता के अन्न पर पले जिसने एक पतिव्रता नारी का हरण किया, उसी के लिए युद्ध भूमि में उतरे और अंततः अपने प्राण खो बैठे। इधर राम शिविर में सुलोचना को देख सभी योद्धा चकित हो गए। हर कोई आश्चर्य में था कि सुलोचना को कैसे मालूम हुआ कि मेघनाथ का कटा सिर यहाँ लाया गया है। यह तो एक ऐसा रहस्य था जिसे युद्ध भूमि के बाहर कोई नहीं जानता था। और फिर उत्सुकता भरे मन के साथ वानर राज सुग्रीव ने वह प्रश्न पूछ ही लिया जो सभी की आंखों में था, देवी कृपया बताएं, आपको कैसे पता चला कि आपके स्वामी का शीश प्रभु श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने शांत स्वर में सबके सामने रहस्य से पर्दा हटा दिया। मेरे स्वामी की कटी हुई भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास आई थी। उसी भुजा ने लेखनी के सहारे युद्ध का सारा वृतांत लिख भेजा और मुझे सच्चाई का पता चल गया। यह सुनते ही सुग्रीव थोड़ा व्यंग में मुस्कुराए और बोले, यदि एक कटी भुजा लिख सकती है तो फिर क्या यह कटे हुए शीश हंस भी सकते हैं। तब श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, सुग्रीव व्यर्थ की बातें मत करो, तुम पतिव्रता की महिमा नहीं जानते। श्री राम के चेहरे के भाव देखकर सुलोचना समझ गई कि प्रभु उसकी वेदना और शक्ति को भलीभांति समझते हैं। तब सुलोचना ने एक दृढ़ संकल्प के साथ कहा, यदि मैं मन क्रम वचन और कर्म से अपने स्वामी को ही देवता मानती हूँ तो मेरा यह विश्वास मेरा सतीत्व प्रमाणित हो और मेरे पति का यह कटा हुआ मस्तक स्वयं हंस उठे। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि मेघनाथ का निर्जीव मस्तक सच में जोर से हंस पड़ा। पूरा शिविर स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। हर नेत्र विस्मय से फट गया और हर मन सुलोचना के पतिव्रता धर्म को नमन कर उठा। सभी ने हाथ जोड़कर सुलोचना को प्रणाम किया। सभी जान चुके थे कि एक सच्ची पतिव्रता की शक्ति क्या होती है। अंत में सुलोचना ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की, भगवान आज मेरे जीवन की अंतिम यात्रा है। आज मैं अपने स्वामी की अनंत सहचर बनने जा रही हूँ। कृपा कर आज युद्ध को विराम दे। प्रभु श्री राम ने उसकी इस करुण विनती को सहर्ष स्वीकार कर लिया। सुलोचना पति का शीश लेकर लौट चली उस अंतिम मिलन की ओर। लंका में समुद्र के तट पर
चंदन की एक पवित्र चिता सजाई गई थी। सुलोचना पति का सिर अपनी गोद में रखकर उस चिता पर बैठ गई और फिर दहकती अग्नि की लपटों में कुछ ही क्षणों में वह सती हो गई। तो यह थी सती सुलोचना की रहस्यमय कथा।